Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Easy Low Base Exam with Jahangir, Mathematics Class 9th, Unit Real and Complex Number, Exercise 2.6 Theory. इस वीडियो में हमने हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मेन टॉपिक जो है हमारा है बेसिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स एंड वी विल सी हाउ टू एड complex number, subtract complex number, and then we will see multiplication of complex number. We will discuss two type of multiplication, one that is scalar and the second is that of multiplying two complex numbers, and then we will see division of complex number. At the end we will see some examples. So let's move to the topic. हमारा जो सबसे पहली टॉपिक है कि हम कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करते हैं. लेट z1 मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर है दैट इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड z2 दैट इज सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा b2 कम्प्लेक्स नंबर्स एंड a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर. मतलब इसमें जो a b c d हैं वो रियल नंबर है, आयोटा जो है वो तो इमेजिनरी नंबर होता है और इसके साथ जो b या d है ये पूरा पार्ट जो है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, लेकिन इसमें b और d जो है वो भी रियल नंबर होते हैं. द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय, इसको सम करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि z1 प्लस z2 मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर जो हम जमा करते हैं दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b आयोटा होल प्लस c प्लस d आयोटा. तो जब भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स इस तरह के दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों तो उसमें हमने क्या करना है, उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ जमा करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ जमा करेंगे. इन दैट केस हमारे पास ए जो है रियल पार्ट है और दूसरे में हमारे पास सी रियल पार्ट है, तो वी विल गेट ए प्लस सी. सिमिलरली जो हमारे पास पहला है उसमें बी आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट है और दूसरे में हमारे पास डी आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, उसको आपस में जमा करेंगे और वो एक अलग हिस्सा बनेगा. द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. फॉर एग्जांपल 3 माइनस 8 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा. इसमें हम हमारे पास जो है 3 और 5 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट हैं, उनको हम आपस में जमा करेंगे. माइनस 8 आयोटा और प्लस 2 आयोटा जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हैं, उनको आपस में हम प्लस करेंगे. तो माइनस 8 प्लस 2 होल इनटू आयोटा. तो 3 प्लस 5 से हमारे पास 8 आता है, माइनस 8 प्लस 2 से हमारे पास माइनस 6 आयोटा रह जाएगा. अच्छा, देन वी हैव सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे पास एडिशन है, और इसका जो आंसर होता है डिफरेंस, उसको मालूम करने का हमारे पास यही तरीका है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से आपने सब्ट्रैक्ट करना है. ये एक एग्जांपल है a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा. तो हमने क्या कर दिया, a माइनस सी प्लस क्या है हमारे पास b माइनस डी आयोटा. तो बीच में हमने क्या कर दिया, प्लस का निशान लगाना है और फिर जो है उससे हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट के पास माइनस चला जाएगा और रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के साथ. ये एग्जांपल है हमारे पास माइनस 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा. हमारे पास यहाँ पे -2 -2 मतलब ये वाला माइनस कर दिया प्लस. अच्छा, यहाँ पे हम प्लस क्यों लगा रहे हैं, हम पे प्लस हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो माइनस है दोनों पे हम इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से हमने 3 उठाया है, 3 माइनस इसके साथ आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इट मस्ट बी 1. ये 1 है, -1 होल इनटू आयोटा. तो हमारे पास -2 से हमारे पास -4 आता है, प्लस 3 माइनस 1 से हमारे पास +2 आयोटा रह जाएगा. देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास लेट सपोज दो कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2. द प्रोडक्ट आर फाउंड इज, हमने जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसको मालूम करने के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एफ के बिलोंग्स टू आर मतलब हमारे पास के एक रियल नंबर है और हम के z1 मतलब के को कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, के इंटू ए प्लस बी आयोटा. तो ये जो के है ए और बी आयोटा के साथ दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा, दैट विल बी के आयोटा प्लस के बी आयोटा. अच्छा, दूसरी मल्टीप्लिकेशन की किस्म जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने हो, दैट इज z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इन टू मतलब मल्टीप्लाई करना है z प्लस डी आयोटा से.
तो इसमें हमारे पास आना क्या चाहिए, इसमें हमारे पास आना चाहिए ए सी, मतलब पहला वाला पहले के साथ, फिर उसके बाद बी डी दूसरा जो है ना दूसरे के साथ। अच्छा, कीप इन माइंड यहाँ पे अयोटा नहीं आ रहा, सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग करेंगे, नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ यहाँ पे आप देखें। पहला पार्ट पहले रियल रियल है वो तो रियल ही दोनों का है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस दोनों इमेजिनरी पार्ट का जो रियल हिस्सा है बी और डी, अयोटा को हमने नहीं उठाया, माइनस वो वाला, प्लस फिर हमारे पास पहला और आखिरी, पहला और दूसरे का जो दूसरा है, और फिर उसके बाद प्लस पहले का दूसरा और दूसरे का पहला बी सी इनटू अयोटा, इस तरह आएगा। अच्छा, ये हमारे पास आता कैसे है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं, एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने रेड कलर से भी किया बनाया हुआ है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ये देखिए दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने क्या किया है कि ए को उठाया है, इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर बी अयोटा को उठाया है, इस दूसरे पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, इसको जब हम हल करते हैं तो इससे हमारे पास आता है ए सी, पहला ए सी प्लस डी अयोटा, ए डी अयोटा, ये देखें ए सी प्लस ए डी अयोटा, प्लस फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है बी सी अयोटा, प्लस उसके बाद ये बी डी अयोटा दो दफ़ा है तो हमारे पास आएगा अयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये वाला आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको हल किया है ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा प्लस बी डी इंटू माइनस वन, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा माइनस बी डी बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, जो सेम हमारे पास टर्म्स हैं उनको कंबाइन किया है, ये बी डी फिर अयोटा के बगैर हो जाएगा ए सी अयोटा के बगैर हो जाएगा, वी विल गेट ए सी माइनस बी डी, प्लस इन दोनों में अयोटा कॉमन है, सॉरी ए डी और बी सी के दोनों के साथ अयोटा है तो हमने अयोटा कॉमन ले लिया, एंड वी गेट ए डी प्लस बी सी अयोटा। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। ऊपर हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको सारे स्टेप्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हमारे पास ए प्लस बी अयोटा होल मतलब मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी अयोटा, देन वी विल गेट ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी होल अयोटा। अच्छा, एक एग्जांपल है हमारे पास, 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 4 प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 10 अयोटा माइनस 12 अयोटा माइनस 15 अयोटा स्क्वायर। इसको वही तरीका है, हमने पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 4 जार 8 प्लस 2 5 जार 10 अयोटा, फिर हमारे पास हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस 12 अयोटा, और फिर इनको माइनस 15 अयोटा स्क्वायर इसको किया है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मारी है, अयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, 8 प्लस 15 से हमारे पास 23 आता है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 10 अयोटा माइनस 12 अयोटा से हमारे पास माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन, एंड देन वी हैव डिवीजन। कि डिवीजन हम कैसे करते हैं, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ए प्लस बी अयोटा एंड सी प्लस डी अयोटा। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो Z2 है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर हमारे पास दूसरा जो नीचे डिनोमिनेटर में आता है वो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो तो सारा नंबर ही जो है ना इन्फिनिटी में बात चली जाएगी। सो इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम डिवीजन का तरीका हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ए प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी अयोटा। इसको हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस तरह की डिवीजन दी गई होगी, हमने जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में हमने कहा था कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल जो है, साइन जो है वो चेंज करते हैं। हमारे पास अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो फिर वो प्लस हो जाता है। तो हमारे पास सी प्लस डी अयोटा का जो कंजुगेट होगा वो सी माइनस डी अयोटा हो जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सेम चीज़ से आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो वो सेम ही रहता है, इसलिए हमने ए प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी अयोटा को मल्टीप्लाई किया है सी माइनस डी अयोटा डिवाइडेड बाई सी माइनस डी अयोटा से। अच्छा, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर वाली की मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे, एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहले ए सी प्लस ए डी, इधर हमने किधर ए डी अयोटा लिखा, और फिर बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो बी सी अयोटा, और इनके साथ मल्टीप्लाई करो बी डी अयोटा स्क्वायर।
और नीचे वाला जो है सी प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा, ये हमारे पास वही ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया, जिसमें हम कहते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए की जगह पे सी है और बी की जगह पे डी आयोटा है, तो वही ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पे हमने सी का स्क्वायर लिया माइनस डी आयोटा का स्क्वायर लिया। ऊपर वाले को जब हमने हल किया तो ये वी गेट ए सी प्लस बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा प्लस बी डी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर है और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर से -1 होता है, -1 के बराबर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास जो सिमिलर टर्म है, मतलब जो इमेजिनरी है और जो रियल है उसको हमने अलग किया है। ए सी प्लस बी डी को हमने इकट्ठा किया, इन दोनों में आयोटा कॉमन था, हमने आयोटा निकाल दिया, वी गेट बी सी माइनस ए डी इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, एंड देन वी गेट, ये जो है दोनों पे हमने अलग अलग तकसीम किया, ये हम सब पे तकसीम हो रहा है तो दोनों पे अलग अलग हमने तकसीम किया, वी गेट ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल इनटू आयोटा, क्योंकि इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई है तो पूरे फैक्टर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, सो वी गेट दैट वन। अच्छा हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, हमारे पास एग्जांपल पहला है सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 प्लस -2 अंडर रूट होल स्क्वायर। अच्छा एंड वी नो कि हमारे पास जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस नंबर आता है तो वो रियल नंबर का हिस्सा नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर बने ही इसलिए थे कि इस मसले को हम हल करें। सो इसको हल करते हैं, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस -2 अंडर रूट देन z स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने चूंकि वहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो हमने इसके अंदर जो नंबर है उसको हमने कम्प्लेक्स नंबर के बराबर ले लिया। अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं, आयोटा फॉर्म में चेंज करते हैं, -1 जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो इसलिए -2 अंडर रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब ये जो है -1 जो है उसकी जगह पे फिर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट जो है ना वो स्क्वायर और अंडर रूट उसका कट जाएगा और आयोटा जो है उसका बाहर आ जाएगा, तो वी कैन राइट इट -1 प्लस आयोटा इंटू 2 अंडर रूट होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट n2, मतलब स्क्वायर है तो ये आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या किया कि एक दफ़ा -1 जो है इस पूरे फैक्टर के साथ दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आयोटा इंटू 2 अंडर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एंड व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आया, -1 से हमारे पास +1 आया, माइनस और प्लस माइनस, ये हमारे पास आया आयोटा इंटू 2 अंडर रूट, फिर जब आयोटा इसको मल्टीप्लाई किया तो इसी भी हमारे पास माइनस आयोटा इंटू 2 अंडर रूट 2 दफ़ा आ गया, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया वी गेट आयोटा स्क्वायर इंटू, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो वी गेट 2 इंटू आयोटा स्क्वायर। इससे हमारे पास फिर क्या आएगा, 1 तो 1 हो जाएगा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर है, इससे हमारे पास ये -2 हो जाएगा, तो -2 प्लस 1 से हमारे पास -1 आता है, और ये दोनों सेम फैक्टर हैं आपस में जमा हो रहे हैं तो -2 इंटू 2 अंडर रूट आयोटा, सो वी गेट, इसके जो रियल पार्ट है वो हमारे पास बराबर है -1 के, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -2 इंटू 2 अंडर रूट के बराबर है। Then we have example number 2, express 1 over 1 plus 2 iota in the standard form of a plus b iota। a plus b iota की सूरत में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसका कंजुगेट लेंगे जो डिनोमिनेटर में है, a plus 2 आयोटा को कंजुगेट जो है a minus 2 आयोटा है, इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास आ जाता है 1, अच्छा ऊपर वाले के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे तो वही आएगा 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे वाला जो है ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे वी गेट a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फार्मूला बनता है 1 स्क्वायर और -2 आयोटा स्क्वायर। हमारे पास -2 आयोटा स्क्वायर से -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा और फिर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 + 4 से फिर हमारे पास 5 आता है, और ऊपर वाला तो वही रहता है।
फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/5 माइनस 2/5 आयोटा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, एक्सप्रेस 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। उसका भी वही तरीका है कि आपने क्या करना है, इसका कंजुगेट जो है 4 - 5 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, ऊपर वाला जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इससे हमारे पास क्या हो जाता है, ऊपर वाला जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर वाला जो है ना वो सेम है तो हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाला जो है हमारे पास a + b एंड a - b की सूरत में आ जाएगा। ऊपर वाले को स्क्वायर लो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड। पहले हमारे पास जो है a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर मतलब 25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 2 4 = 8 8 5 = 40 आयोटा, ये हमारे पास बन जाएगा। और नीचे जो है वो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। सॉरी। उसके बाद हमारे पास ऊपर वाला जो है आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है तो वो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला जो है आयोटा स्क्वायर वो भी -1 के बराबर है, ये भी 25 के बराबर हो जाएगा। उसको जो है ना प्लस कर देगा। सो वी गेट 16 + 40 आयोटा -25 डिवाइडेड बाय 16 + 25। ये सिंबल यहाँ पे गलत टाइप हो गए हैं, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। अच्छा, तो -25 से 16 निकालें, हमारे पास -9 आता है प्लस 40 आयोटा और 16 + 25 से हमारे पास 41 आता है। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, -9/41 + 40/41 आयोटा। Then we have example number 4. Solve 3 - 4 iota into x + y iota is equal to 1 + 0 iota for real number x and y where iota is equal to -1/√। अच्छा, इसको हमने हल करना है। हमें इक्वेशन दिया गया है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, कीप इन माइंड जब भी इक्वल का सिंबल होता है इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड आपस में बराबर है। अब हम पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन को हल करते हैं, फिर इसके बराबर आएगा, फिर जाके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -4 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन का तरीका काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया। एट द एंड जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया तो हमारे पास रियल पार्ट में आया 3x + 4 आयोटा + 4y + 3y - 4x होल आयोटा, ये हमारे पास आ गया। दैट इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अच्छा, हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो इसकी जो रियल पार्ट है वो आपस में बराबर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में बराबर होगा। और हमारे पास जो रियल पार्ट है 3x + 4y वो 1 के बराबर हो गया और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है 3y - 4x वो 0 के बराबर हो गया। दोनों में आयोटा है और यहाँ पे 0 है तो ये इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो गया। अब इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास दो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ जाते हैं और फिर आप इसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स वाले में कि इसको अगर आप हल करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी हल कर सकते हैं या अगर आप क्रेमर रूल से हल करना चाहते हैं तो क्रेमर रूल से भी हल कर सकते हैं। नीचे मैंने हल करके दिखाया हुआ है। इसके अगर आप मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ए बनाएंगे, मैट्रिक्स ए में जो कोफिशिएंट हैं उनका हमने एक मैट्रिक्स बनाया ए। यहाँ पे फिर मैंने डायरेक्टली उसका डिटर्मिनेंट भी मालूम किया है। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट में 0 आता तो फिर हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट था वो पॉसिबल नहीं था। इसका मैंने डिटर्मिनेंट मालूम किया, इसकी जो कोफिशिएंट है 3 4 3 - 4 ये वाला इसका मैंने बनाया। अच्छा, तो हमारे पास इसको जब मैंने हल किया तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए प्लस, और ये वाले जो है नॉन डायगोनल जो है सॉरी माइनस नॉन डायगोनल जो है आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा। 9 + 16 = 25। फिर मैंने ए वाई का हमारे पास जो मैट्रिक्स सॉरी ए एक्स का जो मैट्रिक्स है वो लिया। ए एक्स के लिए मैंने क्या किया, जो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे है वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आया और यहाँ पे जो दूसरा है वो हमारे पास वो सेकंड कॉलम में आया।
हमारे पास डायगोनल को और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस किया, जिससे हमारे पास 3 आया। फिर हमारे पास ए वाई हमने बनाया। हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो था ए वाला, इसका फर्स्ट कॉलम लिया, और हमारे पास जो दूसरी साइड पे था उसका हमने दूसरा कॉलम बनाया। डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, माइनस माइनस से प्लस आया, 0 + 4 = 4। और फिर उसके बाद हम जानते हैं क्रेमर रूल के मुताबिक x = ax डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ax जो है वो 3 आया और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है 25 आया। और सिमिलरली y के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4/25। सो वी गेट, आपकी बुक में ये जो है ना डायरेक्टली दिया गया है x = 3/25 एंड y = 4/25। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई डू होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।